जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ। हाथ देखती हूँ, कुंडली देखती हूँ, वास्तु देखती हूँ, अंग ज्योतिष देखती हूँ, पराविज्ञान भी देखती हूँ, पास्ट लाइफ रिलेशन करती हूँ, हीलर हूँ, साइकिक हीलर हूँ और सबसे बड़ा मैं साइकिक रीडर हूँ। और इसी चीज़ के लिए आप मुझसे जुड़े हुए हैं। लगभग 8 साल हो गए हैं मुझे आपकी सेवा में और यूट्यूब पे लगभग 6 साल हो रहे हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसे मैं कामना करती हूँ। तो आप सभी को आज बहुत ही सुंदर दिन है। आज रामनवमी का दिन है। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत हार्दिक बधाई, भगवान रामचंद्र जी के जन्मदिन की बधाई। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रही हूँ। अगर आप बहुत रोते हैं, आपको किसी ने रुला रखा है, आप उसे बहुत याद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं, कहीं मन नहीं लगता, उसको बस पूरे दिन सोचते रहते हैं उसकी याद में, तो आज मैं आपको एक कुछ प्रयोग बताऊंगी। 3 तो मैं आपको भगवान रामचंद्र जी के प्रयोग बताऊंगी और 3 मैं आपको अपने गुप्त प्रयोग बताऊंगी। नाभि का एक प्रयोग होगा कि नाभि से हम कैसे उस चीज़ को पा सकते हैं, एक लिखकर पेपर पे कैसे उसको पा सकते हैं, और एक और प्रयोग। ये 3 प्रयोग जो है ये मेडिटेशन से रिलेटेड है। आप इसको हल्का फुल्का तंत्र भी कह सकते हैं। और 3 प्रयोग में भगवान रामचंद्र से रिलेटेड बताऊंगी कि यदि आप किसी के लिए बहुत रो रहे हैं, आपको किसी की बहुत याद आ रही है, तो आप उसे कैसे पा सकते हैं, या वो भी आपकी याद में रोए। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं एस्ट्रो संध्या सक्सेना से, प्ले स्टोर से। मैं आपको वहाँ मिल जाऊँगी और उसमें मेरे सारे चैनल हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक भी है, आप उसे देखिए। तो आप सभी को रामनवमी की बहुत 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 हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन मेरे लिए भी बहुत खास है। आज का दिन इसलिए मेरे लिए खास है क्योंकि आज मेरे 10 अप्रैल है। आज मेरे पापा का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे टू यू पापा। और आज ही मेरे पापा को इस दुनिया में से चले भी गए थे, इसलिए मेरे पापा की आज पुण्यतिथि भी है। मुझे वो दिन बहुत ही अच्छी तरह याद है कि 2020 में मैं अपना मोबाइल पे, अपने कंप्यूटर पे, लैपटॉप और टैब, सबको अपना काम और अपने जो मेरे से रोज बात करते लोग उनका नंबर चेक कर रही थी। सबकी प्रॉब्लम्स पड़ रही थी। और फिर उसके बाद 2020 रात के 12 बजे मैंने घड़ी में टाइम देखा और मेरे पापा मेरे बगल वाले बेड पे ही सोए हुए थे। और फिर मैंने उनको हाथ पकड़ के किस किया और उनके पैरों पे हल्की सी गर्म तेल से मालिश की और उनको बोला, वो बीमार थे कुछ, उनको मैंने हैप्पी बर्थडे टू यू बोला। और फिर मैं उनको देखते देखते, मैं देख रही थी क्योंकि मैं उनके ठीक बगल वाले बेड पे थी और वो बहुत ज़ोर से आवाज़ कर रहे थे, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती थी इसलिए। और मैं उनको देख रही थी कि उनको सांस नहीं आ रही है और मैं काली माँ से कह रही थी कि मेरे पापा को ठीक रखो, जो चाहोगी वो दे दूँगी। और फिर ऐसे करते 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 मेरी आँख लग गई और मैं सो गई। पर जब मैं सुबह उठी लगभग 4:40 पे मेरी बहन ने मुझे एकदम से जगाया। उसने बोला कि पापा सांस नहीं ले रहे थे, देख जरा। तो मैं हैरान थी कि पापा सच में सांस नहीं ले रहे थे। मैंने पापा को हिलाया डुलाया, पापा के मुंह के अंदर सांस डालनी शुरू करी कि शायद कहीं सांस अटक गई है, पर वो बहुत देर हो चुकी थी। तो वो मेरा 2020 का मेरे पापा को लास्ट गुड बाय था। हैप्पी बर्थडे टू यू बोला था मैंने 10 अप्रैल 2020 को 12 बजे की बात। लेकिन जब सुबह 4 बजे उठे थे तो देखा था पापा नहीं है। तो मेरे लिए इसीलिए ये खास दिन हो जाता है क्योंकि आज के दिन मेरे पापा इस दुनिया में आए भी होंगे और आज ही मेरे पापा इस दुनिया से चले भी गए, यानी 10 अप्रैल। मैं अपने पापा को हमेशा याद करती हूँ क्योंकि उन्हीं की वजह से मेरे पास सब कुछ है। माँ बाप बहुत ही खास होते हैं। आपको अच्छे लगते नहीं लगते मुझे नहीं पता, लेकिन जिनके पास होते हैं उनको उनकी कदर नहीं होती और जिनके पास नहीं होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं।
मुझे एक लड़की मिली थी जिसने मुझे बताया था कि बचपन में उसके मम्मी पापा ख़त्म हो गए थे और उसको उसके रिश्तेदारों ने पाला, और उसने फिर लास्ट में ऐसा मुझे बोला था कि मुझे भगवान से इस बात पे गुस्सा है कि उन्होंने मेरे माँ बाप को ऐसे क्यों ले लिया। तो इस बात का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। कर्म का सिद्धांत मैं उससे समझा नहीं सकती, लेकिन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आपके पास है माँ बाप, उनका थोड़ा ध्यान रखिए, और बहुत ही ध्यान रखिए, क्योंकि माँ बाप बहुत खास होते हैं, स्पेशल होते हैं। हो सकता है किसी के माँ बाप गुस्सा करते हो, झगड़ाते हो, डांटते हो आपको, ठीक है यार, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनका हक बनता है आप पे, लेकिन आज जो आपके पास चीज़ है ना, उसकी कदर नहीं होती। लेकिन जब वो चीज़ चली जाए आपसे दूर, चाहे वो इंसान हो, मानव हो, चाहे वो कोई वस्तु हो, तो उसकी कदर एकदम समझ में आती है। समझ रहे हैं आप? तो मेरे पास तो मम्मी भी नहीं है, पापा भी नहीं है, आज उनको श्रद्धांजलि है। आज मुझे आपको रामनवमी का एक उपाय बताना है। मैं आपको 3 उपाय बताऊंगी। यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता है, कलेश रहता है, कोई घर में शराब पी के मारता है, पीटता है, गाली गलौज करता है, तो आपको अपने घर में पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में ईशान कोण पे रामचंद्र दरबार की फ़ोटो लगा के सुबह शाम उस पर धूप से, दीप से आरती करनी चाहिए। इससे आपकी घर में सुख शांति रहेगी। उपाय नंबर 2, भगवान हनुमान जी के मंदिर में जाइए, राम रामाय नमः का जाप कीजिए और उनसे मांगे जो आपको मानना है। रोज़ 11 माला का जाप कर सकते हैं, या 1 माला का जाप करके पीले गेंदे के फूल चढ़ाइए, और मंगलवार बूंदी के प्रसाद में थोड़ा सा तो डालकर तुलसी डालना है उस पर, ठीक है। बूंदी के प्रसाद में तुलसी डाल के राम रामाय नमः का जाप करते हुए आप हनुमान जी को चढ़ाइए और उनसे अपने दिल की बात कहिए। वो सुने ना, ऐसा हो नहीं सकता, वो आपकी बात को सुनेंगे। और एक और उपाय है, यदि कोई चीज़ आपसे बहुत दूर चली गई है और आप उसको बहुत याद करते हैं और उसे गम में बहुत रोते हैं, आपको उसकी बहुत याद आती है, तो बता रही हूँ, अगर सच में आप किसी को बहुत प्यार करते हैं, उसको बहुत याद करते हैं, और वो आपके पास पलट के आया भी नहीं, आप उसे रोज़ रात याद करके रोते हैं, तो आपको एक बहुत अच्छा उपाय बता रही हूँ। आपको सिर्फ इतना करना है, इसमें मैं आपको 1-2 उपाय बताऊंगी। पहले उपाय के रूप में तो एक प्राचीन उपाय है कि हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनके पैर का सिंदूर लीजिए, उसको एक पान के पत्ते पे ले लीजिए, पंडित जी से मांग लीजिए, वो दे देते हैं, और वो माता सीता के चरणों में लगा दीजिए और उनसे बोलिए कि जिस तरह से हनुमान जी रामचंद्र जी आपके बिना नहीं रह सकते, उसी तरह से मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता या रह सकती। मुझे उसकी बहुत याद आती है और मैं चाहता हूँ कि वो मुझे कॉल करे, मैसेज करे, बात करे, वो मुझे प्यार करे, मुझसे शादी करे। जो आपको बोलना है वही आपको बोलना है। एक तो ये उपाय है, इसे आप करके देखिए। और एक और उपाय है, हमारी जो नाभि होती है ना, नाभि, उल्टा हाथ, यानी कि आपका लेफ्ट हैंड की जो हथेली है उसको नाभि पे रखिए और उस इंसान को याद कीजिए जिसको आप बहुत प्यार करते हैं। ये मेडिटेशन की लाइन है, टेक्निकल लाइन है, और इसको कैसे करना है बता रही हूँ। आपका उल्टा हाथ यानी कि लेफ्ट हैंड लीजिए, लेफ्ट हैंड की हथेली को नाभि पे रखना है और उसके बाद उस व्यक्ति के बारे में सोचना है। सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, जितनी देर तक सोच सकते हो उस व्यक्ति के बारे में सोचना है, और पॉजिटिव सोचना है कि वो कैसे आपको प्यार करता था, कैसे आपके साथ घूमता था, कैसे वो इंसान आपके आसपास था, कैसे वो इंसान आपके बारे में सोचता था। ये कोई भी इंसान हो सकता है आपके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त, यार, रिश्तेदार, किसी के लिए भी आप ये प्रयोग कर सकते हैं। आपको बस सोचना है आप उसके साथ कितना खुश थे, कैसे घूमते थे, फिरते थे, किस तरह से आपके साथ उसका बहुत ही खूबसूरत टाइम निकला है। आपको बस सोचना है और सिर्फ सोचना है और सिर्फ सोचते रहना है। जब आप सोच रहे होंगे
तो आपको पूरा ध्यान अपनी नाभि पे और उस इंसान पे रखना है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। एक टेक्निकल मेडिटेशन लाइन है, धीरे 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 वो इंसान भी आपके बारे में उतना ही सोचने लगेगा जिसने आपको रुला रखा है। एक और उपाय है तीसरा, वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। इस तीसरे उपाय के रूप में आपको करना यह है कि रात को लगभग 12 बजे रात को क्या करना है बताती हूँ। लेकिन निशा अग्रवाल है, उसकी कुंडली आई थी, उससे पूछा था दीदी बताना मेरी कुंडली देख के गवर्नमेंट जॉब भाग्य में है या नहीं है। तो गवर्नमेंट जॉब की 3 साल लग जाएंगे तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब को, और कुछ उपाय जो बताए उसे कर लेना। और एक लड़का है, उससे पूछा है कि क्या मेरी लव मैरिज हो पाएगी नहीं हो पाएगी। जयंत नाम का लड़का है। तो तुम्हारी लव मैरिज में 50-50% चांस है। थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हाय के साथ साथ हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। कुछ उपाय जो बताए हैं उसे करो। और एक और है, ये रविंदर कौर का मैसेज है और वो जानना चाहती है कि कनाडा में सेटल होगी या नहीं। तो कनाडा में सेटल हो सकती हो और उसको अगले साल, इस साल के एंड तक, मतलब अगले साल के एंड तक तुम्हारा ये सपना जो है जाने का वहाँ पे, ये पूरा हो जाएगा। कुछ उपाय जो दिए उसे कर लो, ठीक है। तो 3 मैंने कुंडली पढ़ी हैं। और मयंक शर्मा है और एक लड़की है नीरज कुमारी, इन दोनों को ही लव मैरिज करनी है, अलग अलग। मयंक को अलग करनी है, नीरज को अलग करनी है। तो उन दोनों की इच्छा पूरी हो लव मैरिज की, ईश्वर उन पर कृपा करे और आपकी मेरी हम सब की जो भी मनोकामनाएं वो ईश्वर पूरी करे। और प्रार्थना है कि इस जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने, मेरे परिवार, मेरे पूर्वजों ने और आप सब ने, हम लोगों ने जो भी गलतियां पाप की हों जाने अनजाने रूप में, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। भगवान शिव हमारे साथ हमेशा है, गणेश जी हमारे साथ हमेशा है और वो, मुझे पूरा यकीन है, हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करते हैं। इसके अलावा इस जन्म में, पूर्व जन्म में मैंने, मेरे परिवार ने, मेरे पूर्वजों ने और आप सब लोगों ने, हम लोगों का किसी ने भी ज्ञात अज्ञात रूप से, किसी भी शक्ति ने, किसी इंसान ने या किसी भी ने, योनि ने दिल दुखाया हो तो हम उसे क्षमा करते हैं। और हमें जो भी कुछ मिला है, मैं, मेरा परिवार, मेरे पूर्वज और मेरे को आप सभी लोग जो मानते हैं, हम सभी को इस कायनात ने, इस परमपिता परमेश्वर ने जो भी कुछ दिया है उस सब के लिए उसका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर हमेशा हमारे साथ था, ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, ईश्वर हमारा हमेशा अच्छा चाहता है, इसको हमेशा याद रखो। आज इसी चीज़ के लिए अगर परेशान होते हो तो उसका रीज़न ढूंढो कि ऐसा क्यों है। और जब भी शरीर पे कष्ट आए, जब भी आपको लगे आप बीमार हैं, तो दान करना शुरू कीजिए, आपकी बीमारी ख़त्म हो जाएगी। समझ रहे हैं। और भी बहुत कुछ है टिप्स। और आप मेरे एस्ट्रो संदेशक सेना को डाउनलोड जरूर कीजिएगा, मेरे सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। फ्री गिफ्ट चाहिए हो तो मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा, कैसे मिलता है बताऊंगी। लेकिन एक और उपाय जो देना था वो रात को 12 बजे होता है, और उस 12 बजे उपाय वाले में क्या करना है अब मैं वो भी बता देती हूँ। तो रात को 12 बजे आपको उस व्यक्ति विशेष की फ़ोटो ले लेनी है, चाहे मोबाइल पे हो चाहे प्रिंटेड हो। और फ़ोटो लेने के बाद वैसे उस व्यक्ति का पूरा ध्यान करेंगे, एक सफ़ेद रंग के कागज़ पे उसका नाम लिख लेना, वही जो घर की कॉपी ओपी का पेपर होता है, उसमें उसका नाम लिख लो अच्छी तरह से, बढ़िया। और उसके चार तरफ एक गोल गोल सर्कल बना दो, यानी कि पहले गोला बनाओ, उसमें उसका नाम लिख दो। और उसके बाद उसको बहुत देर तक, जितनी देर तक घूर सकते हो घूरना शुरू कर दो। जितना ज़्यादा घूरोगे उतना फ़ायदा। घूर लीजिए उसे लगातार। घूरने के बाद आपको ये महसूस करना है कि वो इंसान अब आपके अंदर समा रहा है। 5 मिनट तो घूरिए, 10 मिनट घूरिए, फिर महसूस कीजिए कि वो पूर्ण रूप से आपके अंदर समा रहा है और समाता ही जा रहा है, समाता ही जा रहा है, समाता ही जा रहा है। जितना ज़्यादा आप उसे घूर सकते हैं घूरिए। आप देखेंगे कि आपको फ़र्क पड़ेगा। और वो इंसान जिसके लिए आप रो रहे थे वो धीरे धीरे खुद से आपको कॉल करेगा। फिर ये चिट जो है तकिए के नीचे रख के सो जानी है और अगले दिन इसको कपूर में जला देना है, तो फिर इसकी ऐश को हवा में उड़ा देंगे। बस ये छोटा सा प्रयोग है, इसे कीजिए। वैसे मैंने आज बहुत से प्रयोग बताए हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।
अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं तो सामने लिखा है 8126476099 व्हाट्सअप। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, ऐसी मैं कामना करती हूँ। धन्यवाद। और मैं लाइव आऊँगी 12 बजे इसी चैनल पे, माँ लक्ष्मी ज्योतिष पे, और 11:30 बजे इंस्टाग्राम पे। तो आप मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।